हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करेंगे लाभ हानि के बेस्ट क्वेश्चन जो आपको देखेंगे, और यदि मेथड से करने जाएंगे तो बहुत लंबा खींचेगा। तो इसको कैसे शॉर्ट तरीके से करेंगे, इस सारे कंसेप्ट को जानेंगे। कंसेप्ट ही है कंप्लीट। ये दो क्वेश्चन करके मैं इस सारे को आपको समझा दूंगा। ठीक, तो आइए बिना डिले किए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। किसी वस्तु को क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दे रखा है 4:9, और प्रतिशत लाभ तथा प्रतिशत बट्टे का अनुपात मतलब कितना, 3:2 है। तो प्रतिशत बट्टा ज्ञात करिए। प्रतिशत बट्टा के लिए क्या क्या चाहिए आपको, बट्टे बट्टा बट्टा एमपी मतलब अंकित मूल्य गुणे 100। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या दे रखा है। सीपी क्रय मूल्य दे रखा है, और किसका मार्क प्राइस एमपी दे रखा है। एमपू का रेशियो कितना है, 4:9। चलिए, अब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है किस चीज का, लाभ और डिस्काउंट का। पी और डी मान लेना, पीडी का 3:2 है। ये दोनों को हम सेट कैसे करेंगे, सेट करना मतलब एक सीक्वेंस बन जाना। सबसे पहले ये समझिए, जो यहाँ पे क्रय मूल्य, मार्क प्राइस और एसपी में क्या रिलेशन है। यदि हम बोल दे, यदि मार्क प्राइस से कुछ घटेगा डिस्काउंट तो एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। और यदि सीपी में कुछ जुटे तो यहाँ पे एसपी हो जाएगा। हाँ या ना, मतलब सीपी और एमपी के बीच में क्या आएगा आपका, एसपी आएगा। क्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में आपका विक्रय मूल्य आएगा। हाँ या ना, क्या यदि मार्क प्राइस में से घटेगा कुछ भी तो वो एसपी हो जाएगा। मतलब 10 रुपए का सामान है, 2 रुपया घटा दिए, 8 रुपए में बेच दिए तो माइनस हो गया। इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा होगा ये पी होगा, और यहाँ पे जो ये घटेगा ये डी होगा। मतलब क्या, सीपी और एमपी का डिफरेंस के बीच में क्या क्या होगा, डिस्काउंट और प्रॉफिट होने वाला है आपका, होने वाला है ना। मतलब सीपी और एमपी के बीच में डिस्काउंट और प्रॉफिट होने वाला है। सही है। मतलब क्या, ये दोनों का डिफरेंसेस कितने हैं, ये 5 है। मतलब 5 ही दोनों मिला के सीपी और पी और डी मिला के 5 होने वाला है, क्योंकि ये दोनों के बीच में होगा। मतलब ये दोनों का डिफरेंस है। मतलब जैसे यहाँ पे आप देखिए 5 आया। अब हम देखेंगे ये दोनों कितना है, पी और डी। 5 3 2 5 है, काम खत्म। 3 उसको दे देंगे, 2 इसको दे देंगे। यहाँ पे डिफरेंस कितने कितने आए, 5 आए। यहाँ पे प्रॉफिट 3 है और डिस्काउंट 2 है। 3 2 5 और 5 ही आ गया। मतलब क्या, यहाँ पे हम डिस्काउंट का जब बात करेंगे तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्काउंट होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्काउंट होगा। एमपी से सीपी माइनस डी, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 2। हाँ या ना। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना, सीपी से एसपी पे जाएगा तो कितना आ जाएगा, +3। तो यहाँ पे 3 2 5 हो गया। हाँ या ना। मगर अब यहाँ पे आपको एसपी का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। ये 7 हो, ऐसे 9 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तब भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस के बदले माइनस भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं। मगर हमेशा ये सेट नहीं दिखेगा आपको। सेट यूं इसीलिए नहीं दिखेगा कि यहाँ पे 5 है। यदि यहाँ पे डिफरेंस 5 था तो काम बन गया। मगर यदि डिफरेंस 5 नहीं रहेगा तो आपको 5 करना पड़ेगा, कर लेंगे हम। यदि हम बोलते यहाँ पे एक ही डिफरेंस आता तो 5 करने के लिए 4 और 9 तो रेशियो ही है ना, दोनों को 5 से गुना कर देते। तो 4/9 लिखिए, और उसको ऊपर नीचे 5 से गुना करने में कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे 20 बटा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना। तो यहाँ पे यदि ये तीनों का सम ये दोनों के गैप के बराबर नहीं होगा तो सम बराबर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लेके एक हम इस बात को भी समझा देंगे। तो यहाँ पे आप स्पष्ट हो गया आपके पास, जो यहाँ पे 4 ये तो पता ही था आपको पहले से, यहाँ पे 9 पता ही था दोनों का रेशियो। हाँ या ना, था ना पता। अब यहाँ पे आपको फाइंड केवल करना था बीच वाला सीपी एसपी। एसपी जब निकल गया तो आप कुछ भी पूछेगा क्वेश्चन में तो बता देंगे। अब आपको क्रैमुल हो गया, सीपी पता हो गया, एसपी पता हो गया, एमपी पता हो गया, प्रॉफिट पता हो गया, डिस्काउंट पता हो गया। अब लाभ हानि में ब्रह्मांड का कोई भी चीज पूछते आप निकाल देंगे। यहाँ पे पूछ क्या रहा आपसे, परसेंटेज डिस्काउंट पूछ रहा है। क्या परसेंटेज डिस्काउंट पूछ रहा है, तो परसेंटेज डिस्काउंट की बात जब करेंगे तो क्या होता है, डी बट्टा एमपी, डी बट्टा एमपी गुने 100। हाँ या ना। तो डिस्काउंट कितना है आपका, कितना दिखा है यहाँ पे, 2 रुपया। 2 रुपया डिस्काउंट, कितना पे, कितना पे डिस्काउंट, 2 रुपया है। डिस्काउंट एमपी पे होता है तो बट्टा 9 और गुने 100। कोई दिक्कत क्या नहीं। तो यही आपका डिस्काउंट हो गया। कितना हो गया, 1 से 9 तो 11 22 पॉइंट समथिंग होगा। ऑप्शन में क्यों नहीं आई। ठीक है, 200 बट्टा ये कर लीजिए, 200/9 उसको आप कर लेंगे तो इसका डबल हो जाएगा। तो इसको आप एक ऑप्शन कर लीजिए ना, 200/9% का डिस्काउंट। बात समझ में आएगी नहीं, हाँ या ना बताइए। सही है। तो यहाँ पे 4:9 था, तो यहाँ पे 2/9 हो गया, और 200/9 आपका क्या हो गया, परसेंटेज डिस्काउंट हो गया। डन है। चलिए, अब यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट सेम था। अब हम एक सवाल दिखाएंगे आपको जिसमें डिस्काउंट में ये आपका डिफरेंस सेम नहीं दिखेगा।
तो वहां पे आपको सेम करना पड़ेगा। सही है, सेम क्वेश्चन है। किसी वस्तु का क्रैमुल एमपी मतलब क्या, सीपी, और एमपी का रेशियो कितना दे रखा है, कितना, 4 से 5। ठीक, और क्या दे रखा है, प्रतिशत लाभ और बट्टा का अनुपात, पी और डी का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 3 से 2। ठीक, मगर जब यहाँ पे ये 3 2 में बटना किसको है, इसके डिफरेंसेज को, तो डिफरेंस कितना है, 1 है। एक को बांटने जाएंगे तो बट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वहां पे सुटेबल नहीं होगा, मतलब टाइम लग जाएगा। तो हमें 5 में बांटना 5 चाहिए, तो कुछ मत करिए इसको, एक डिफरेंस आ रहा है ना, एक को 5 कर लेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई जब करने जाएंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना। तो ये हो जाएंगे भाई साहब कितने, ये 4 से ये 20 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, आ गया औकात में। मतलब क्या, ये अब 5 के गैप पे हो गया, 5 के गैप पे हो गया, तो सीपी आपका 20 हो गया, एमपी आपका 25 हो गया। अब आपको चाहिए बीच वाला एसपी, क्योंकि एसपी बीच में लाई करती है, हाँ या ना। तो एसपी जब बीच में लाई करती है तो ये क्या होगा मेरे भाई, आपको क्या बोला मैंने, ये बटेगा क्या, ये मार्क प्राइस में से कुछ घटेगा तो यहाँ पे आएगा, तो मार्क प्राइस में से क्या घटाएंगे, 2 रुपया घटाएंगे, तो 2 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 23 हो जाएगा, हाँ या ना, 23 हो जाएगा। सीपी में कुछ जोड़ेंगे तो 20 में 3 जोड़ देंगे तो 3 रुपया प्रॉफिट हो गया आपका, यहाँ पर डिस्काउंट भी आपका 2 हो गया। अब भी कुछ आप कुछ बताए पूछेगा तो आप निकाल देंगे कि क्या पूछने वाला है इसमें, तो यहाँ पे पूछ के वहीं पे डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, तो परसेंटेज डिस्काउंट की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, डिस्काउंट 2 बट्टा एमपी कितना 25, 5 नहीं लिखिएगा आप, यहाँ पे 25 हो गया तो गुने 25 और 100 मतलब क्या 4, मतलब क्या 8% हो जाएगा, 8% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। यदि हम प्रॉफिट परसेंट बोलता तो क्या बोलते, 3/20 कर देते, हाँ या ना, बात समझ में आया कि नहीं। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, यदि डिफरेंस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो क्रिएट करे गुना करके हम कर लेंगे। ठीक, चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।